अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक और शर्ट की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। अच्छा, कभी होता है ना ऐसे कि हमने ना कपड़े लेके रखे होते हैं तो हमें उनकी ना डिज़ाइनिंग समझ ही नहीं आ रही होती कि हम क्या डिज़ाइनिंग करें। कभी कभी हमने ना घर में पहनने के लिए कपड़े लिए होते हैं तो थोड़ा सा होता है ना ऐसे कि चलो उसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग हो जाए ताकि वो घर में भी पहने हुए अच्छे लगें, कि वो कंफर्टेबल भी हों और पहने हुए भी अच्छे लगें। और अगर आपको वही कपड़े पहन के कहीं आपने बाहर भी जाना है तो आप उनको आसानी से पहन के बाहर जा सको। बिल्कुल सिंपल से घर में भी कपड़े ना नहीं अच्छे लगते पहने हुए, थोड़े से स्टाइलिश कपड़े होने चाहिए। अच्छा, तो मैं आपको क्या दिखा रही थी कि मेरे पास ना ये 2 पीस सूट है जो कि मैंने सफ़ायर से लिया था। ये शर्ट और ट्राउज़र था, लेकिन मैंने इनकी दोनों की जो है ना वो शर्ट बनाई है। ठीक है, जो ब्लैक शर्ट है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ उसकी वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी ये जो शर्ट है इसका आपको इसकी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह का प्रिंट है इसका। जो शलवार थी ना जिसके कि मैंने शर्ट ही बना ली है, दोनों का जो प्रिंट है ना वो सेम ही है, बस कलर में फ़र्क है। ठीक है, ये मस्टर्ड कलर में है और जो शलवार थी वो ब्लैक में थी। तो इस तरह से ये इसका साइड पे बॉर्डर दिया हुआ है। वैसे तो जितने भी कपड़े आते हैं ना, जो ये ब्रांड्स वगैरह के कपड़े होते हैं ना, इनके ऊपर ये इनके साथ ना ये जो साइड का बॉर्डर तो लाजमी दिया होता है। तो इसी बॉर्डर को यूज़ करते हुए हम किस तरह से शर्ट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप यही बॉर्डर जो है ना सिंपल दामन पे लगा देंगे ना तो वो बिल्कुल एक आम सा सूट लगता है। मुझे ये बॉर्डर्स ना दामन के ऊपर अच्छे नहीं लगते, तो हमेशा ना मैं जो भी बॉर्डर्स हैं ना इनको जब भी यूज़ करती हूँ ना तो मैं किसी ना किसी तरीके के साथ इनको डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर लेती हूँ कमीज़ की। अच्छा जी, तो हम अब शर्ट की अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका मैंने ना इसके पैनल्स कटिंग करने हैं। तो पैनल्स के लिए मैंने इसके मिडल के 2 पैनल्स निकालने हैं फ्रंट और बैक के लिए। सबसे पहले तो मैंने इसकी लेंथ को मेजर कर लिया था, मुझे जितनी लेंथ रखनी थी मैंने इसकी लेंथ जो है वो 40 इंचेस रखी है, क्योंकि ये नीचे से भी फोल्डिंग में जाना है आधा इंच और ऊपर से जो सिलाई में आना है मार्जिन, वो सारा देखते हुए मैंने जो है वो इसको 40 इंचेस का रख लिया था। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि जो फूलों का डायरेक्शन है ना वो आपने देख लेना है। आपके जो सूट होते हैं ना उस पर जो भी प्रिंट बनाओ तो कटिंग से पहले लाजमी आप देखा करें कि उसका जो प्रिंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, मुझसे भी ना 1-2 बार ये गलती हो चुकी है, जल्दी जल्दी कटिंग करने के चक्करों में ना प्रिंट का ध्यान ही नहीं रखा और उल्टा काट दिया। अगर तो डिज़ाइन ऐसे जो प्रिंट होता है ना ऐसे भरा भरा सा हो तो फिर तो चल जाता है, इतना ख़ास पता नहीं चलता। बहुत ध्यान से देखो या बहुत गौर से देखो तो फिर आपको पता चलता है। लेकिन अगर प्रिंट जो है वो प्रोमिनेंट हो, कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग हुई हो, तो उसमें तो फिर आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि जो इसका मिडल का पैनल है उसकी लंबाई तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने 40 इंचेस रखी है, और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने रखी है 5.5 इंच। यानी इसको खोलने के बाद ना ये 10 इंच का ये पैनल बनेगा। इसमें हमने सिलाई का मार्जिन रखा है। ठीक है जी, तो मिडल का पैनल मैंने इस तरह से फ्रंट का जो है वो काट लिया है, बैक का भी इसी तरीके के साथ काट लूँगी मैं। फ्रंट और बैक पैनल कटिंग करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे ना एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता था, तो फिर मैंने जो है ना शर्ट की पूरी डिज़ाइनिंग ही चेंज कर दी। मतलब जिस तरह की मैंने सोची थी इसकी डिज़ाइनिंग वैसी नहीं हो पाई, तो मैंने कहा चलें इसको थोड़ा डिफरेंट स्टिच कर लेते हैं। और फिर जो मेरे माइंड में था बनाने का वो फिर किसी और शर्ट के ऊपर मैं बना लूँगी, उस तरह की कटिंग कर लूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मिडल का पैनल कट किया, 2 पैनल्स मैंने कट कर लिए थे, और फिर बाकी जो नीचे कपड़ा हमारे पास बचा था उससे मैंने साइड का उसको ना फ़ोल्ड करके 4 हिस्सों में फ़ोल्ड कर लिया था, फ्रंट और बैक का अलग-अलग निकाल के, और जो मिडल पैनल था उसके आगे ही रख के और इसकी जो है वो मैं अब कटिंग कर रही हूँ। तीरे का निशान मैंने 7.5 इंच रखा है और आर्म होल भी मैंने 7.5 ही रखा है। अच्छा, मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि ये जो मैं स्टिच करती हूँ ना, क्योंकि मैं अपने ख़ुद के कपड़े स्टिच करती हूँ तो इस वजह से जो साइज़ है ना वो हर दफ़ा एक ही साइज़ होता है। मैं मीडियम साइज़ में स्टिच करती हूँ, तो अगर आपका स्मॉल साइज़ है या मीडियम है तो आप यही मेजरमेंट्स फॉलो कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप लार्ज साइज़ में स्टिच कर रही हैं तो फिर आप अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको देखेंगी। अगर आप भी मेरी तरह सिर्फ अपने ही कपड़े स्टिच करती हैं ना, तो आप एक ही दफ़ा में मेजरमेंट लेकर और इसको ना किसी पेज पे लिख के रख लें, ताकि जब भी कटिंग करनी है तो बस वो देखा, मेजरमेंट्स को देखा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो कटिंग कर ली। वैसे भी जब भी आपने कटिंग करनी है ना, अगर आप किसी और का भी सूट स्टिच कर रहे हैं तो पहले आपने लिख लेना है, सारी मेजरमेंट्स जो है ना उनको लिख लेना है। उसमें जो है तीरे का निशान, आर्म होल का निशान, सारे जो निशान होते हैं ना उनको आपने देख लेना है कि कितने कितने पे लगाने हैं, और फिर आपने कटिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि ये जो फिटिंग का निशान होता है ना, ये आपने कहाँ लगाना होता है। अगर तो आपकी हाइट छोटी है तो 15 इंचेस पर आपने ये फिटिंग का निशान लगाना होता है। फिटिंग का निशान अपने अपनी बॉडी से मेजर करना है कि आपके शोल्डर से आपकी फिटिंग जो आपकी वेस्ट है ना, वहाँ तक आपका कितने पर वो निशान आ रहा है। अगर आप वहाँ पे फिटिंग करेंगे ना तो आपकी जो शेप है ना, जो शर्ट की शेप है वो बहुत अच्छी आएगी। अगर आप इससे थोड़ा ऊपर फिटिंग कर देती हैं तो क्या होगा कि शर्ट जो है ना ऐसे उठी उठी सी लगेगी ऊपर की तरफ। कई दफ़ा होता है ना ऐसे शर्ट फ्रंट से ऊपर की तरफ उठ रही होती है, तो उसकी वजह यही होती है कि आपने जो वेस्ट का निशान है ना वो सही जगह पे नहीं लगाया होता। अच्छा जी, तो ऊपर से सारे मैंने निशान लगा दिए। यहाँ से जो इसका साइड के जो पैनल मैंने कटिंग किया था वो थोड़ा ज़्यादा लंबाई में था, तो उसको मैंने बराबर कर लिया। और इसका जो हिप है, हिप का निशान मैंने लगाया था 11 इंच के ऊपर। और ऊपर से ये मैं इसको बिल्कुल तिरछा करते हुए ना ए लाइन शेप में इसको ऊपर हिप से बिल्कुल एंड तक इसको मिला दूंगी। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप इसको ए लाइन शेप में, ज़्यादा ए लाइन शेप में दे सकती हैं। मेरे पास जितना था मैंने उतना ही इसको यूज़ कर लिया। अब ये जो है वो सिर्फ फ्रंट की अभी कटिंग कर रही हूँ मैं, बैक की कटिंग मैं बाद में करूँगी। ठीक है, अब ये साइड के जो पैनल्स थे ना इनको मैंने अलहदा नहीं किया था, और इनको अब मैं मिडल से अलहदा कर लूँगी। तो चलिए जी, फ्रंट की कटिंग हो गई और बैक की कटिंग भी उसी तरीके के साथ मैं कर रही हूँ। बिल्कुल सेम कटिंग ही होती है फ्रंट और बैक की, बस ये कि आर्म होल में थोड़ा सा आपको डिफरेंस रखना पड़ता है। फ्रंट की जो कटिंग होती है वो थोड़ी डीप होती है आर्म होल से, और बैक की जो है वो थोड़ी इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाई है ऐसे होती है। तो चलिए जी, कटिंग तो हो गई हमारी डन, और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। मैं सबसे पहले इसका गला बना रही हूँ। पैनल्स में इसके बाद में जॉइन करूँगी। गले के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर से जो चौड़ाई में है ना वो 3.5 इंच पे निशान लगाया है, और इसकी यहाँ जो गहराई है ना वो मैंने 4.25 इंच रखी है। ठीक है, और इसको इस तरीके के साथ बॉक्स बना लूँगी। पैनल्स में बाद में जॉइन करूँगी। मैंने कहा कि पहले गला बना लें, क्योंकि गला बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है। मुश्किल तो नहीं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस वजह से जो ज़्यादा टाइम चीज़ ले रही है ना उसको पहले कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। खैर, इसको रखने के बाद यानी बॉक्स बनाने के बाद मैं इसकी राउंड शेप में इस तरीके के साथ गोलाई दे के और इसकी कटिंग कर लूँगी। अच्छा, ये जो अंदर की कटिंग है इसको फेंकना नहीं है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके चले मैं आपको बताऊँगी आगे कहाँ इस्तेमाल होगी। तो गले की कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे मिडल में ये एक बुकरम अटैच की है। लंबाई इसकी तकरीबन 13 इंच थी। ऊपर से ये थोड़ा सा बढ़ा के रखी है मैंने, उसको फिर मैं बाद में कटिंग कर दूँगी। जब मैं गले की गोलाई में ऊपर से कटिंग करूँगी तो एक्स्ट्रा जो है वो कट हो जाएगी। अब यहाँ पे मिडल में लाइन लगानी है, बिल्कुल मिडल में आपने इसको ध्यान रखना है कि ये मिडल में आए। वैसे भी जब हम बुकरम अटैच करेंगे तो उसमें भी आपने जो कमीज़ है उसको फ़ोल्ड करके ही उसको इस्त्री करना है, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे मिडल है। तो मिडल में एक निशान लगा लेना है, लाइन लगा लेनी है, और इसके बाद दोनों साइड्स के ऊपर मैं 4-4 पॉइंट का निशान लगा के और इस तरह से लाइन लगा रही हूँ। अब ये लाइन जो है ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको जो इसकी बूट पाइपिंग करनी है वो कितनी चौड़ी रखनी है। अगर आप इससे कम रखना चाहती हैं तो आप 2 पॉइंट रख सकती हैं, 3 पॉइंट रख सकती हैं, 4 पॉइंट रख सकती हैं। आपकी मर्ज़ी है आपको ये कितनी चौड़ाई इसकी चाहिए। मुझे जितनी चौड़ाई चाहिए थी मैंने उसके मुताबिक इसके 4 पॉइंट्स रखे हैं दोनों साइड्स के ऊपर, और यहाँ नीचे जो है वो ट्रायंगल बना दिया है। मिडल से इसकी कटिंग कर लेनी है और ये कटिंग बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और यहाँ नीचे आते आते दोनों साइड्स के ऊपर
ऐसे तिरछे में कटिंग कर लेनी है और एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। ठीक है, और इस ट्रायंगल को बैक साइड पे इस तरीके के साथ फोल्ड करके यहाँ पे मैं ग्लू लगा रही हूँ और ग्लू लगा के इसको पीछे की तरफ मैंने चिपका दी है। अब ये हमारे पास रेडी हो गई है पट्टी। अच्छा, यहाँ ऊपर से यहाँ तकरीबन 1.5 इंच के करीब मैं नीचे एक निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच ही दूसरी साइड के ऊपर निशान लगा रही हूँ। अगेन आप ये निशान 2 इंच तक भी लगा सकती हैं और 2.5 इंच तक भी लगा सकती हैं। ठीक है, मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है और एक और निशान इस तरीके के साथ बाहर की तरफ लगाऊंगी। ये भी 4 पॉइंट का होगा, यानी हमने ना यहाँ पे इसको वी शेप में रखना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं ये होगा क्योंकि मैंने सिर्फ 1.5 इंच रखा है तो ये इतना ज़्यादा इसकी शेप नहीं आएगी, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होगा। तो दोनों साइड्स के ऊपर ना 4 पॉइंट का निशान लगा के इस तरीके के साथ जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ ना, बस ऐसे ही आपने निशान लगा के दोनों साइड्स के ऊपर वी शेप बना लेंगे। ठीक है, ये ऊपर से वी शेप होगी बूट पाइपिंग और नीचे से फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा। अच्छा, इस साइड पे ना मेरे सामने कैमरा स्टैंड पड़ा हुआ था तो जिसकी वजह से इस साइड के ऊपर मुझसे ठीक से निशान लग नहीं रहा था, लेकिन खैर जब मैंने उसकी फिर कटिंग करके तो उसको सेट कर लिया था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये निशान मैंने किस तरीके से लगाए हैं। इसके बाद जब मैं कटिंग करूँगी ना तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ऊपर से एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसकी मैंने कटिंग कर ली और ये देखें यहाँ से इसका जो हल्का सा ट्रायंगल है इस तरीके से कट हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा कट किया है ना, मिडल से 4 पॉइंट का ऐसे निशान लगा के। तो चलिए जी, कटिंग तो हो गई। आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर से ये वी शेप में आएगा और नीचे से हमारी स्लिट बनेगी। अच्छा जी, तो इसकी बूट पाइपिंग के लिए जो बॉर्डर का कपड़ा साइड से निकला है उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, इसको आपने रखना कैसे है। अच्छा, इसकी लंबाई जितनी ये बुकरम है इतनी ही इसकी लंबाई मैंने ली है। इसको रखने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको अच्छा ये देखिए मैंने आपको सीधा करके रख लिया है, जो कमीज़ है उसको भी सीधा कर लिया और बॉर्डर जो है ना इसको बिल्कुल इसके ऊपर रख के जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना ऐसे ही आपने बिल्कुल सीधा रखना है इसको। ऊपर से आपको इसको टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रखेंगे और जो हमने लाइन लगाई थी ना उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे जो हमने 4 पॉइंट का निशान लगाया था, और नीचे से इसको पक्का लाजमी कर लेना है और दूसरी साइड पे नीचे से हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस नीचे बॉर्डर जो है वो बिल्कुल सीधा है और यहाँ पे ये देखें आप इस तरह से जब इसको सिलाई लगेगी तो ऊपर से ख़ुद ब खुद शेप बन जाएगी। अच्छा, अब ये एक और मैंने बॉर्डर लिया है और इसके अंदर ज़ीरो की बुकरम लगा के इसको इस तरीके के साथ फोल्ड करके मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं। इनकी लंबाई मैंने अंदाजे से ही रखी है क्योंकि जितनी इसमें यूज़ होगी उतनी रख लूँगी और बाकी एक्स्ट्रा जो है वो उसकी कटिंग कर दूँगी। अब ये जो अंदर से हमने जब गला कटिंग किया था तो अंदर से जो कपड़ा निकला था उसको ऐसे मैंने सीधा रखा है और इसके ऊपर अच्छा एक यहाँ पे आपको मैं बात बताना भूल गई थी कि आपने जो पट्टी है ना कोशिश करनी है कि वो उरेप में लेनी है, क्योंकि मैं इसका बॉर्डर यूज़ कर रही थी तो मैंने इसको उरेप में नहीं लिया। तो लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप ये वाली पट्टी जो है ना उरेप कपड़े से बनाएं, उससे ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और बहुत अच्छे से शेप आ जाएगी। मैंने फिर बॉर्डर का ही लगाना था तो इस वजह से मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। बस आपने ये देख लेना जिस तरीके के साथ मैंने इसको राउंड घुमा के इसको शेप दी है, आपने इसको इसी तरीके से शेप दे लेनी है। और रेप में पट्टी होगी तो बहुत आसानी से शेप आ जाएगी, अदरवाइज इस तरह से भी शेप आ तो जाती है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होती है। आपने देखा होगा कि मैंने पानी लगा लगा के अच्छे तरीके से उसको गीला करके फिर उसको फोल्ड किया है। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कि जो हमने पाइपिंग की है उसको मैंने बैक साइड पे फोल्ड करके और इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से उसको बिठा दिया है। अब यहाँ पे मैंने कपड़ा लेके बटन टेक बना लिए जो कि मैंने इसके नीचे लगानी है स्लिट को बंद करने के लिए। अच्छा, ये बटन टेक बनाना बहुत आसान है, बस आपने क्या करना है कि तीनों साइड के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। एक साइड तो बंद होगी नहीं, दोनों साइडों पे सिलाई लगनी है, एक साइड बंद होगी और इसको इस तरीके के साथ सीधा करके और इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करके ना ये देखिए दरमियान से मैंने इसको फोल्ड कर लिया था ताकि दरमियान में एक लाइन बन जाए और फिर जो हमने नीचे बटन टेक लगाएंगे वो बिल्कुल बराबर लगे। इस लाइन के दोनों साइड्स के ऊपर लाइन को बिल्कुल दरमियान में रखते हुए ऊपर से जो हमारी शर्ट है इसको इस तरह से सेटिंग करूँगी मैं। ठीक है, अब नीचे कहाँ तक नीचे रखना है, जो हमने वी स्लिट बनाया वी नेकलाइन बनाई थी ना वहाँ तक इसको रखना है।
ठीक है। और मैं इसको ना ग्लू की मदद से पहले इसको लगा लूँगी, ताकि ये जब मैं इसको सिलाई मशीन तक लेके जाऊँ तो ये हिले ना और बिल्कुल सीधा लगे। नहीं तो क्या होता है कि अक्सर जो नीचे से बटन टेक होती है ना, वो एक साइड से ज़्यादा एक साइड से कम हो जाती है। तो मैंने पहले इसको सेटिंग कर लिया और सेटिंग करने के बाद ग्लू की मदद से मैं इसको चिपका लूँगी। और इसके बाद फिर अच्छा, एक साइड पे लगाने के बाद मैं ये दूसरी साइड पे भी ग्लू लगा रही हूँ और इसको इसके ऊपर रख के और अच्छे तरीके से इसको ये चिपका के और अब इसकी साइड्स के ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। बैक साइड पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल मिडल में हमारी बटन टेक लगी है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिलाइयाँ लगनी हैं और ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। मैंने साइड्स के ऊपर सिलाई लगा ली थी। अब यहाँ पे ये जो हमने राउंड शेप दी थी गले के लिए, इसको अटैच करना है। इसको किस तरीके से अटैच करना है, अच्छा ये दूसरी साइड का है, ये है एक साइड का। आपने पकड़ के इसको आपको पहले आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के ना, कपड़े के ऊपर बढ़ाना है आधा इंच, जो कि सिलाई का मार्जिन होगा वहाँ तक बढ़ा के निशान लगा लेना है। निशान जहाँ पे गला ख़त्म हो रहा है नीचे से हमारा, वहाँ तक इसको निशान लगा के और नाखून की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा दबा लेना है और इसको साइड इस तरह बैक साइड पे फ़ोल्ड करके सीधी साइड पे फ़ोल्ड हो रहा है और यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो सिलाई मैंने लगा ली और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग हो जाएगी और इसको फिर सीधा करके इसका कोना बना लेना है। अंदर से किसी नोकीली चीज़ से इसको इस तरीके से करके ना इसका कोना अच्छे से बना लेना है और ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा नज़र आ रहा है इसको मैं कटिंग कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ भी ये जो कोना है ना, ये बहुत अच्छा बनना चाहिए, इससे फिर नीटनेस आती है। कैंची की मदद से या किसी भी चीज़ से ना इसका जो कोना है उसको फ्लैट कर लेना है, क्योंकि सिलाई लगी होती है तो उसकी वजह से ये कोना काफ़ी मोटा हो जाता है, तो फिर इस तरह से इसको बिठा लिया जाता है। अब यहाँ पे इसको जैसे मैंने आपको दिखाया बिल्कुल इस तरीके के साथ इसको लगाना है। हाफ इंच जितना कपड़ा सिलाई में जाना है, जितना हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है आधे आधे इंच का, उतना हमने कपड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए ऊपर से ये पट्टी लगा देनी है। ठीक है, इसको मैं ग्लू की मदद से पहले लगा लूँगी ताकि आसानी हो जाती है। इस तरह ना एक ही दफ़ा मैं इसको पहले सेट कर लूँगी अच्छे तरीके से और फिर एक ही बार में जाके जो है वो सिलाई लग जाएगी। ऊपर से जो आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है उसे मैं काट दूँगी। बिल्कुल इसी तरीके के साथ दूसरी साइड के ऊपर भी मैंने ऐसे ही इसको सेटिंग करते हुए जो हमारी पट्टी है इसको मैंने लगाना है और ग्लू लगा के और फिर इसके बाद मैं इसकी साइड के ऊपर सिलाई लगा दूंगी और इसको फिक्स कर लूँगी। ठीक है, अच्छे तरीके से ये ग्लू लग गई है और इसको एक दफ़ा मैं इस्त्री कर लूँगी और ऊपर से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कटिंग कर लूँगी और फिर इसके साइड्स के ऊपर मैंने सिलाई लगा लेनी है। अच्छा जी, तो गला तो मैंने रेडी कर लिया था। अब मैंने पैनल्स को जॉइन करना था, तो पैनल्स के दरमियान में मुझे ये डिज़ाइनिंग बना के लगानी है, तो जिसका मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये जो बॉर्डर है इसी को ले लिए और एक निशान लगा रही हूँ। अच्छा, ये तकरीबन 1 इंच का है निशान, क्योंकि जो स्केल है वो तकरीबन 1 इंच की चौड़ाई में है, तो 1 इंच का मैंने ये निशान लगा लिया और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो जो मैंने निशान लगाया उसके ऊपर तकरीबन 1 इंच के मैं ना इस तरीके के साथ बॉक्स बना रही हूँ। ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, 1 इंच जो है वो इनफ रहेगा। इस तरीके के साथ ये पूरी पट्टी के ऊपर मैंने बॉक्स बना लिए हैं। अच्छा, इस पट्टी की लंबाई जो है वो जितना आपने पैनल की लंबाई होगी ना, आपकी शर्ट की जितनी लंबाई है उतनी ही इसकी भी लंबाई लेनी है। और यहाँ पे ये जो बॉक्सेस बनाए हैं इनकी मैं कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, पूरा नहीं कट कर देना, नीचे से ना हाफ इंच छोड़ने के बाद फिर इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, नहीं तो पूरा काट देंगे तो वो बॉक्स तो पूरा ही कट जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने इसको इस तरीके के साथ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको फ़ोल्ड करके और ट्रायंगल बना लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग की है, एक साइड पे ना मैंने कटिंग कर दी थी, मुझे लगा कि ये ना थोड़ा मोटा हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने 2-3 ट्रायंगल्स के बाद इसकी जो है वो कटिंग नहीं की थी। तो आपने भी अगर बनाना है जब भी, तो आपने इसकी कटिंग नहीं करनी। अच्छा, मैंने इस बॉर्डर के नीचे इस कपड़े के नीचे ज़ीरो की बुकरम लगाई है। इसी तरीके से मैंने सारे ट्रायंगल्स बना लिए और ये 2 पट्टियाँ मैंने बनाई हैं, क्योंकि 2 पैनल्स बनने थे, तो 2 इस तरीके के साथ मैंने पट्टियाँ बनाई हैं दोनों साइड्स पे लगाने के लिए। अब ये जो है शर्ट की फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड के ऊपर इस तरीके के साथ इसको रख के
और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई जो है ना वो ट्रायंगल्स के ऊपर आनी चाहिए, यानी कि ट्रायंगल्स जो हैं वो सिलाई में भी जाने चाहिए। तो चलिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, आप ये देख सकते हैं इस तरीके के साथ इसकी मैंने सिलाई लगा ली है। ट्रायंगल्स के ऊपर ऊपर सिलाई आई है और अब इसके साथ हमने पैनल को जॉइन करना है। तो जो बाहर का पैनल है उसको इस तरीके के साथ ये दोनों को पकड़ना है और नीचे जो हमने सिलाई लगाई है ना, जो सिलाई नज़र आ रही है आपको, इसके ऊपर ऊपर रख के और सिलाई लगा देनी है। अच्छा, तो मैं इसकी सिलाई लगा के और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने सिलाई लगाते हुए आपको नहीं दिखाया क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है भाई, आपको पता ही है कि कैसे सिलाई लगेगी, और अगर मैं हर चीज़ दिखाऊंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर बोरिंग भी हो जाती है। तो चलिए मैंने पैनल्स को जॉइन कर लिए और ये डिज़ाइनिंग मैंने सिर्फ फ्रंट पे की है, बैक साइड पे मैंने सिंपल पैनल्स को ऐसे ही जोड़ दिए। ठीक है, इसको मैं इस्त्री कर लूँगी और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लूँगी। तो चलिए जी, शर्ट हो गई थी मेरी कंप्लीट और मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप देख लें इसका गला रेडी होकर ये कुछ इस तरह का लग रहा है। बहुत नीट और बहुत खूबसूरत गला बना है, पहना हुआ भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही एक ना एलिगेंट सी लुक आ रही थी। अक्सर ब्रांड्स के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह के गले बनाए होते हैं तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। आप भी इसी मेथड के साथ अगर फॉलो करेंगी, गला बनाएंगी, तो आपका भी इतना ही खूबसूरत और नीट गला बनेगा। और पाइपिंग आप किसी भी डिफरेंट कलर्स के साथ आप मैच करके तो पाइपिंग लगा सकती हैं आपने शर्ट के साथ मैच करके। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल राउंड और ये ऊपर से शोल्डर से भी इसकी कोई जो धागे वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ट्रायंगल्स जो हैं जब इनको स्टिच किया था तो आपने जो है ना वो सिलाई ट्रायंगल्स के ऊपर रख के लगानी है, फिर ये ट्रायंगल्स खुलेंगे नहीं। आपने घबराना नहीं है कि हमने तो ट्रायंगल्स को बस फोल्ड किया था तो वो खुल जाएंगे, नहीं। आप जब उनको सिलाई लगाओगे तो वो बिल्कुल उसके जहाँ पे फोल्डिंग हुई थी ना वहाँ पे सिलाई आएगी, तो ये नहीं खुलेंगे। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई शक हो, प्रॉब्लम हो, तो आप इसको हल्के से क्या कर सकते हैं, टांके लगा सकते हैं, तुरपाई कर सकते हैं, तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। खैर, इसके साथ ये है ट्राउज़र जो कि मैंने सफ़ायर से ही लिया था, इसके साथ मैं ये ट्राउज़र मैच कर लूँगी। ये इस तरह से स्ट्रेट ट्राउज़र है और इसके जो पांचे के ऊपर पेंटेक्स डाल के इस तरीके के साथ डिज़ाइनिंग की हुई है। आप बिल्कुल इसी डिज़ाइनिंग को फॉलो कर सकती हैं। और ये इसके साथ दुपट्टा है जो कि मैंने लेकर इसको डाई करवाया है। प्लेन दुपट्टा रखा है मैंने इसके साथ और इसको डाई करवा लिया। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।